दोस्तों, हेड टीचर एग्जामिनेशन के न्यू सिलेबस में जीएस सिलेबस के अंतर्गत आपको सामाजिक अध्ययन यानी सोशल स्टडीज़ का अलग से आपको तैयारी करनी है। एक तरफ भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन और ज्योग्राफी को इससे अलग रखा गया है, तो निश्चित ही इसमें सबसे ज़्यादा जो प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे वो होगा इंडियन पॉलिटी, यानी कि भारतीय संविधान से आपको सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे जाएंगे। भारतीय राज्य व्यवस्था से आपसे प्रश्न इसके अंतर्गत पूछे जाएंगे और इसी को ध्यान में रखते हुए मैं अपने चैनल के द्वारा पिछले 3 वीडियो सोशल स्टडीज़ का, जिसमें मैंने आपको संविधान के भाग, उसके अनुसूचियाँ और सभी अनुच्छेदों के बारे में आपको जानकारी दी है। अगर उन सभी वीडियोस को आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जहां से जा कर के आप उन वीडियोस को देख सकते हैं। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में आपको आगे के इस क्लास नंबर 4 जो इंडियन पॉलिटी का क्लास नंबर 4 है, या यूँ कहें सोशल स्टडीज़ का क्लास नंबर 4 है, वो मैं आपके बीच में लेकर के आया हूँ। और वह है भारतीय संविधान में जो विदेशी स्रोत है, यानी विदेशों से जो लिया गया उपबंध है, उन सब की चर्चा मैं आज आपके बीच में अपने इस वीडियो के द्वारा करने जा रहा हूँ। इसके अंतर्गत मैं आपको जो विदेशी स्रोत हैं, जो भी विदेशों से लिया गया उपबंध है भारतीय संविधान में, उन सबको अनुच्छेदों के साथ आपके बीच में रखने जा रहा हूँ। यानी वो जो उपबंध लिए गए हैं वो भारतीय संविधान में किन अनुच्छेदों में वर्णित है, ये मैं बताऊँगा। साथ ही साथ आपको एक ट्रिक भी बताऊँगा जिसके द्वारा आप इन सभी देशों के नाम याद रख लेंगे, जिससे भारतीय संविधान में स्रोत ग्रहण किए गए हैं, उपबंध ग्रहण किए गए हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, आपको अंत तक देखना चाहिए और आपके एग्जामिनेशन के लिए तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे संयुक्त राज्य अमेरिका से भारतीय संविधान में किन किन उपबंधों को ग्रहण किया गया है, क्या क्या चीज़ें ली गई हैं संयुक्त राज्य अमेरिका से। आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, उसके बारे में मैं पूरी आपको जानकारी देता हूं। और इसमें पहले आता है मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार अनुच्छेद 12 से 35 तक वर्णित है और ये कहां से लिया गया है? संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है मौलिक अधिकार, और भारतीय संविधान में इसका वर्णन 12 से 35 तक है। दूसरा आते हैं न्यायिक पुनरावलोकन। न्यायिक पुनरावलोकन भी संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि न्यायिक पुनरावलोकन क्या होता है। तो देखिए, न्यायिक पुनरावलोकन वह क्रिया होती है, वह प्रक्रिया होती है जिसके अंतर्गत कोई भी विधायिका द्वारा किए जो कानून बनाए जाते हैं, कार्यपालिका द्वारा जो आदेश दिए जाते हैं, प्रशासन द्वारा जो कार्य किए जाते हैं, उसके बारे में न्यायालय यह देखती है कि ये जो कानून है, ये जो आदेश है, ये जो कार्य हैं, ये संविधान के अनुरूप हैं अथवा नहीं। अगर नहीं रहेगा तो कोर्ट यानी न्यायालय उस पर रोक लगा सकती है, और वो होता है न्यायिक पुनरावलोकन के अंतर्गत। इसके अंतर्गत जो भारत में के संविधान में वर्णित अनुच्छेद हैं वो 13 है, 32 है, 132, 133, 126 के द्वारा उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय को न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति दी गई है। आगे है संविधान की सर्वोच्चता। देखिए, संविधान की सर्वोच्चता सबसे, अगर देश में सबसे बड़ा कोई है तो वह है संविधान, और उच्चतम न्यायालय के अनुच्छेद 32, 136, 144 और 142 के अधीन ये शक्ति दी गई है उच्चतम न्यायालय को कि संविधान की सर्वोच्चता का ध्यान रखे, उसको वो जारी करे, वो उसका ध्यान रखते हुए कार्य जो बाकी होता है वो करे, संविधान से ऊपर कोई न जाए। ये उच्चतम न्यायालय के अनुच्छेद इसमें के अधीन ये शक्तियाँ दी गई हैं। तो संविधान की सर्वोच्चता हम लोगों ने देखा, मौलिक अधिकार, न्यायिक पुनरावलोकन, संविधान की सर्वोच्चता। अब आ जाते हैं न्यायपालिका की स्वतंत्रता। ये भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण उपबंध ग्रहण किया गया है संयुक्त राज्य अमेरिका से। तो न्यायपालिका की स्वतंत्रता अनुच्छेद 121 और 211 में यह प्रावधान है दोस्तों
कि संसद और राज्य विधान मंडल में उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय के किसी भी न्यायाधीश के संसद और संबंधित राज्य विधानसभाओं में अपने कर्तव्यों के निर्वहन के संबंध में कोई चर्चा नहीं होगी। यानी कि अगर न्यायपालिका किसी तरह का कोई आदेश दिया हो, कोई उस न्यायपालिका के आदेश के अनुसार कोई कार्य हो रहा हो, तो उस पर संसद और राज्य विधान मंडल कोई भी कार्य नहीं कर सकती, चर्चा भी नहीं कर सकती। अब आगे देखते हैं। आगे है निर्वाचित राष्ट्रपति एवं उस पर महाभियोग, यानी राष्ट्रपति पर जो महाभियोग चलने की प्रक्रिया है वो कहाँ से लिया गया है? संयुक्त राज्य अमेरिका से। भारतीय संविधान के अनुसार राष्ट्रपति अनुच्छेद 52 से 62 तक वर्णित है। तो ये भी आप जानते होंगे, अगर न जानते हों तो नोट कर लेंगे। 52 से 62 तक वर्णन है भारतीय संविधान में राष्ट्रपति का, और उसे संविधान का अतिक्रमण करने पर अनुच्छेद 61 में उपबंधित महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा हटाया भी जा सकता है। यानी कि महाभियोग की प्रक्रिया का वर्णन अनुच्छेद 61 में है। अब आगे देख लेते हैं। देखिए उपराष्ट्रपति का भी वर्णन जो है और जो प्रावधान जो है वो कहाँ से लिया गया है? संयुक्त राज्य अमेरिका से। अनुच्छेद 63 भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, उसमें राज्यसभा सदस्य बनने जैसी सभी योग्यताएं होनी चाहिए। उपराष्ट्रपति की शपथ राष्ट्रपति के समक्ष होगा, ये अनुच्छेद 69 में वर्णित है, और कार्यकाल 5 वर्ष होगा, ये अनुच्छेद 66 में वर्णित है। तो आप देख रहे होंगे कि मैं आपको न सिर्फ ये बता रहा हूँ कि संबंधित देशों से क्या ग्रहण किया गया है भारतीय संविधान में, बल्कि भारतीय संविधान में किन अनुच्छेदों में उसका वर्णन है, और उस पूरी महत्वपूर्ण चर्चा मैं देने का प्रयास कर रहा हूँ। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक करना बिल्कुल भी न भूलें। आगे है उच्चतम एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के हटाने की विधि। तो देखिए, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की जो प्रक्रिया का उल्लेख है संविधान के अनुच्छेद 124(4) में है, जबकि किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की प्रावधान का जो उल्लेख है वह अनुच्छेद 217 के 1 के ख में है। तो ये दोनों आपको याद रखना है कि जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश हटेंगे 124(4) में वर्णित है भारतीय संविधान में, और उच्च न्यायालय के जब न्यायाधीश हटेंगे तो अनुच्छेद 217 के 1 के ख में है। और कहाँ से लिया गया है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से। अब वित्तीय आपात जो 3 तरह के जो आपात हैं दोस्तों, उसमें वित्तीय आपात जिसका अनुच्छेद 360 में भारतीय संविधान में वर्णन है, वो जो लिया गया है वो वित्तीय आपात कहाँ से लिया गया है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। अब देखिए ब्रिटेन के संविधान से क्या लिया गया है। ब्रिटेन के संविधान से सबसे पहले बात करेंगे संसदात्मक शासन प्रणाली। संविधान के अनुच्छेद 74 और 75 के अंतर्गत केंद्र में तथा अनुच्छेद 163 और 164 के अंतर्गत राज्यों में संसदीय शासन प्रणाली की व्यवस्था की गई है। 163 और 164 के अंतर्गत राज्यों में, 74 और 75 के अंतर्गत केंद्र में। ये आपको याद रखना है। और क्या याद रखना है? संसदात्मक शासन प्रणाली ब्रिटेन से किन अनुच्छेदों में वर्णित है भारतीय संविधान में, मैंने आपको बताया। दूसरा है एकल नागरिकता एवं विधि निर्माण प्रक्रिया। अब देखिए, एकल नागरिकता और विधि निर्माण प्रक्रिया कहाँ से लिया गया? तो ये ब्रिटेन से लिया गया। और ब्रिटेन से लिया गया दोस्तों, तो इसमें क्या है? तो ब्रिटेन में जो ये एकल नागरिकता और विधि निर्माण प्रक्रिया थी, उस संविधान से जो ग्रहण किया गया भारतीय संविधान में, तो भारतीय संविधान में उसका अनुच्छेद 5 से 11 में 5 से लेकर के 11 तक नागरिकता का उल्लेख है। अब आगे है विधि का शासन। विधि का शासन यहाँ ये ब्लैक से लिखा हुआ है। ये विधि का शासन भी कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन यानी इंग्लैंड से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? इंग्लैंड से। उसके बाद है मंत्रिमंडल प्रणाली। मंत्रिमंडल प्रणाली भी जो है वो इंग्लैंड से ही लिया गया है। उसके बाद आ जाते हैं दोस्तों भारत मंत्रिमंडल प्रणाली है उसके बारे में। तो भारतीय संविधान में मंत्रिमंडल के गठन से जुड़े संविधान के अनुच्छेद देख लीजिए, 74, 75, 77 बेहद महत्वपूर्ण है। कौन कौन? 74, 75, 77। अनुच्छेद 74 के तहत राष्ट्रपति द्वारा मंत्री परिषद का गठन किया जाता है। उसका मुखिया प्रधानमंत्री होते हैं।
उनकी सहायता और सुझाव के आधार पर राष्ट्रपति मंत्रिमंडल पर सहमति देते हैं। अब आ जाता है परमाधिकार लेख। ये कहाँ से लिया गया है? तो परमाधिकार लेख भी जो है वो ब्रिटेन यानी इंग्लैंड के संविधान से लिया गया है। संसदीय विशेषाधिकार, संसदीय विशेषाधिकार के बारे में देखते हैं। तो संसदीय विशेषाधिकार भी जो है वो ब्रिटेन इंग्लैंड से लिया गया और भारतीय संविधान में अनुच्छेद 105, 194 में क्रमशः संसद एवं राज्य विधानमंडल के सदस्यों तथा समितियों को प्राप्त विशेषाधिकार उन्मुक्तियों का उल्लेख किया गया है और इस तरह संसदीय विशेषाधिकार का मूल भाव संसद की गरिमा, स्वतंत्रता, स्वायत्तता की सुरक्षा करना है। अनुच्छेद 105 और 104 में संसदीय विशेषाधिकार जो इंग्लैंड के संविधान से लिया गया। द्विसदनात्मक जो आप देखते हैं, द्विसदनवाद, ये जो है ये भी इंग्लैंड से लिया गया। जैसे अगर केंद्र में देखा जाए तो राज्यसभा और लोकसभा, और राज्यों में देखा जाए तो 169 अनुच्छेद 169 के तहत राज्य विधान परिषद भी बना सकते हैं और इसे खत्म भी कर सकते हैं। तो अब हम लोग देखते हैं कि आयरलैंड से क्या क्या लिया गया है। अब देखिए आयरलैंड से, जैसा कि आप स्क्रीन पर आप देख रहे हैं दोस्तों कि नीति निर्देशक सिद्धांत, इसमें आप नीति निर्देशक सिद्धांत जो लिया गया है आयरलैंड से, भारतीय संविधान में जो वर्णित है 36 से 51 तक राज्य के नीति निर्देशक तत्व शामिल किए गए, अनुच्छेद 36 से 51 तक। दूसरा जो आप देख रहे हैं कि राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल की व्यवस्था, ये भी आयरलैंड से लिया गया है। अब इसमें क्या होगा ये देखते हैं। देखिए अनुच्छेद 54 के इस अनुच्छेद में, अनुच्छेद 54 जो है, इस अनुच्छेद में राष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल की व्यवस्था की गई है, जो निम्न प्रकार के निर्वाचक मंडल होंगे। देखिए निर्वाचित जो संसद सदस्य होंगे और निर्वाचित विधानसभा सदस्य होंगे, इन दोनों मिल करके राष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल में सम्मिलित होते हैं, यही चुनाव में भाग लेते हैं और यह अनुच्छेद 54 में वर्णित है। और अब जैसा कि मैंने आपको बताया, निर्वाचक मंडल की व्यवस्था राष्ट्रपति का कहाँ से लिया गया? आयरलैंड से। उसके बाद है कि राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में अन्य क्षेत्रों के दिग्गजों जैसे कला, साहित्य, विज्ञान, खेल आदि के दिग्गजों को नियुक्त करना। ये देखिए भारतीय संविधान में जो ये ग्रहण किया गया आयरलैंड के संविधान से, और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 80(1) के अनुसार राज्यसभा की संरचना में निहित, देखिए 80(1) का ए यानी का भी कह सकते हैं, राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत 12 सदस्य, राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के अधीन 248 प्रतिनिधि, ये जो हैं ये राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। अब आ जाते हैं ऑस्ट्रेलिया से भारतीय संविधान में क्या क्या चीज़ें ग्रहण किया गया है। इसमें सबसे पहले आता है केंद्र राज्य के बीच संबंध और शक्तियों का विभाजन, जिसे समवर्ती सूची आप कहते हैं, ये ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। अब देखिए केंद्र तथा राज्य सरकारों में विधायी शक्तियों का विभाजन के संबंध में 7वीं अनुसूची के अनुसूची के अनुच्छेद 246 के अंतर्गत संविधान में 3 सूचियां अंकित की गई हैं। अब समवर्ती सूची भी ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है, यहाँ भी आप देख लीजिएगा, समवर्ती सूची के बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो ये जो 246 अनुच्छेद में संविधान की 3 सूचियाँ अंकित की गई हैं 7वीं अनुसूची में, ये कौन कौन हैं? तो ये हैं संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। ये जो समवर्ती सूची है ये भी ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है दोस्तों। तो ये आपको मैं बता दूं, इसमें दोनों कारगर होते हैं, संघ सूची और राज्य सूची, ये दोनों कानून इस पर बना सकते हैं। लेकिन विशेष परिस्थिति में संघ सूची, संघ द्वारा बनाया गया जो कानून होगा वो प्रभावी होगा, और राज्य सूची द्वारा उसी विषय पर बनाया गया जो कानून होगा वो निष्प्रभावी होगा संघ सूची का ऊपर रहने पर। अब देखिए प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। व्यापार, वाणिज्य और संसद के दोनों सदनों की जो संयुक्त बैठक है, जो जिसका वर्णन देखिए यहाँ पर, ये मैंने लिखा नहीं है, अनुच्छेद 108 के तहत ये संसद के दोनों सदनों का जो संयुक्त बैठक होता है वो वर्णित है भारतीय संविधान में अनुच्छेद 108 में। और ये कहाँ से लिया गया? ये ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। तो ये सभी चीज़ें आप याद रखेंगे, केंद्र और राज्य के बीच संबंध और शक्तियों का विभाजन। खाली समवर्ती सूची भी पूछेगा तो भी आपको बता देना है। प्रस्तावना की भाषा,
व्यापार और वाणिज्य और साथ ही साथ संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक। अब जर्मनी, देखिए आपातकाल के दौरान राष्ट्रपति के मौलिक अधिकार संबंधी जो शक्तियाँ प्राप्त होती हैं वो जर्मनी से ली गई है। जो राष्ट्रपति को मौलिक अधिकार संबंधी शक्तियाँ मिली हुई है, खाली आपातकाल रहेगा तो वो कहाँ से लिया गया है? खाली आपातकाल जो है वो अमेरिका से लिया गया है। लेकिन जब आपातकाल के दौरान राष्ट्रपति के मौलिक अधिकार संबंधी शक्तियों का जो यहाँ पर वर्णन है तो वो जर्मनी से लिया गया है। अब देखिए आपातकाल के वक्त किन मूल अधिकारों को परिवर्तित होगा, इसका राष्ट्रपति के द्वारा ही ये निर्णय लिया जाएगा। दोस्तों, अब हम लोग बात करते हैं कि साउथ अफ्रीका से भारतीय संविधान में क्या क्या ग्रहण किया गया है। इसमें सबसे पहले जो है कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया का प्रावधान, ये संविधान संशोधन की प्रक्रिया का प्रावधान साउथ अफ्रीका से लिया गया है। भारतीय संविधान में 368 अनुच्छेद में वर्णित है और भाग 20 में वर्णित है। दूसरा जो साउथ अफ्रीका से लिया गया वो राज्यसभा सदस्यों का निर्वाचन। संविधान के अनुच्छेद 80 में राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 250 निर्धारित की गई है, जिसमें 12 सदस्य जो हैं राष्ट्रपति द्वारा नाम निर्देशित किए जाते हैं। 238 सदस्य राज्यों के द्वारा संघ राज्य क्षेत्रों के प्रतिनिधि होते हैं। जैसा कि मैंने अभी आपको आयरलैंड के संविधान से जो मैंने अभी आपको बताया था ऊपर में, देखिए यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि राष्ट्रपति द्वारा जो राज्यसभा के अन्य क्षेत्रों के दिग्गजों जैसे कला, साहित्य और विज्ञान, खेल आदि के दिग्गजों की जो नियुक्ति होता है उसमें 80 के का में राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत 12 सदस्य होते हैं और 248 प्रतिनिधि राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के द्वारा निर्वाचित होते हैं। इनके द्वारा निर्वाचन इनका होता है। तो ये यहाँ पर अलग है। लेकिन यहाँ जो मैं आपको बता रहा हूँ ये साउथ अफ्रीका के बारे में, यहाँ पर निर्वाचन के मामले में यानी 238 सदस्यों के मामले में है और यह अनुच्छेद 80 में वर्णित है। उसके बाद आ जाता है कनाडा। कनाडा से क्या क्या लिया गया है? कनाडा से संघात्मक विशेषताएं हैं, जो संघ की विशेषता होती है वो इसके अंतर्गत लिया गया है। संघात्मक विशेषताएं आए तो आप सीधे टिक आउट करेंगे कनाडा। केंद्र द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति कनाडा से लिया गया है। बहुत ही महत्वपूर्ण है, कई बार पूछे गए हैं कि केंद्र द्वारा जो राज्यपाल की नियुक्ति होती है ये किस देश के संविधान से ग्रहण किया गया है? तो कनाडा के संविधान से। अनुच्छेद 153 में ये वर्णित है, प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। एक व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल भी नियुक्त किया जा सकता है। राज्यपाल केंद्र सरकार का एक नामित व्यक्ति होता है जिसे राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त की जाती है। तो इनका जो राज्यपाल का वर्णन है अनुच्छेद 153 में है। और केंद्र द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति कहाँ से लिया गया है? कनाडा से। तो संघात्मक विशेषता, केंद्र द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति, कनाडा। उसके बाद उच्चतम न्यायालय का परामर्श, न्याय निर्णयन जैसी चीज़ें। तो उच्चतम न्यायालय का परामर्श और न्याय निर्णयन जैसी चीज़ें जो हैं भारतीय संविधान का अनुच्छेद 143 उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति राष्ट्रपति को प्रदान करता है। मानना या न मानना राष्ट्रपति के विशेषाधिकार है दोस्तों। मान भी सकता है, नहीं भी मान सकता है, लेकिन हाँ अगर चाहे तो परामर्श ले सकता है उच्चतम न्यायालय से 143 के अंतर्गत अनुच्छेद। और ये जो लिया गया है दोस्तों कहाँ से लिया गया? ये कनाडा से लिया गया है। उच्चतम न्यायालय का परामर्श, न्याय निर्णयन जैसी चीज़ें, अहम शक्तियाँ केंद्र के पास रहे, ये भी कनाडा से लिया गया है। अब आ जाते हैं सोवियत संघ से क्या लिया गया है। सबसे पहले मौलिक कर्तव्य की बात है, सोवियत संघ टिक आउट करें। सरदार स्वर्ण सिंह समिति के अनुशंसा पर संविधान के 42वें संशोधन 1976 ईस्वी के द्वारा मौलिक कर्तव्य को संविधान में जोड़ा गया है। इसे भाग 4 के क में अनुच्छेद 51 क के तहत रखा गया है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसके बारे में आपको पूरी जानकारी मैंने दी। ये भी क्वेश्चन आता है सरदार स्वर्ण सिंह समिति किससे संबंधित हैं, तो आपको जान लेना चाहिए मौलिक अधिकार के प्रावधान से। और ये सोवियत संघ से लिया गया, 51 का अनुच्छेद में वर्णित है। भाग की बात करें तो 4 के का में वर्णित है। किस संविधान संशोधन से? तो 42वें संविधान संशोधन से। मूल कर्तव्य और प्रस्तावना में न्याय, मूल कर्तव्यों और प्रस्तावना में न्याय सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक का
आदर्श, यानी मूल कर्तव्य और प्रस्तावना में न्याय का आदर्श जो है ये कहाँ से, सोवियत संघ से लिया गया है। अब मूल कर्तव्यों के बारे में तो मैंने आपको बता ही दिया, तो प्रस्तावना में न्याय का आदर्श जो है ये कहाँ से लिया गया है, बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछे जाते हैं। प्रस्तावना में न्याय का आदर्श कहाँ से लिया गया, तो सोवियत संघ से लिया गया। जापान से क्या लिया गया, तो विधि द्वारा संविधान को स्थापित करने की प्रक्रिया। ये बहुत ही ध्यान देने की बात है, जापान से सिर्फ ये लिया गया, विधि द्वारा संविधान को स्थापित करने की प्रक्रिया, कानून द्वारा संविधान जो स्थापित होता है, जापान से लिया गया। फ्रांस, गणतंत्रात्मक और प्रशासन में स्वतंत्रता, समता, बंधुता के आदर्श का सिद्धांत। ध्यान दीजिए, फ्रांस से क्या, गणतंत्रात्मक और प्रस्तावना में बहुत इम्पोर्टेंट है, स्वतंत्रता, समता, बंधुता और आदर्श का सिद्धांत दोस्तों ये लिया गया फ्रांस के संविधान से। दोस्तों अब हम लोग देखेंगे कि भारत के संविधान के निर्माण में किन देशों की संविधान से सहायता ली गई है, इसका ट्रिक क्या है। दोस्तों वीडियो के शुरू में ही मैंने बताया था कि आपको एक ट्रिक बताऊंगा जिससे आप इन 10 देशों का नाम याद रखेंगे, और ये है आबिद आज रुक जा, अमेरिका फ्रांस गया है। आ से क्या हुआ, आ से ऑस्ट्रेलिया, आ से ऑस्ट्रेलिया हो गया। बी से क्या हुआ, तो बी से ब्रिटेन यानी इंग्लैंड हो गया। जा से क्या हो, दा से क्या हो गया, दा से दक्षिण अफ्रीका हो गया। उसके बाद है, उसके बाद जा है, आ है, आ से क्या हो गया, आ से आयरलैंड हो गया, आ से आयरलैंड हो गया। जा से क्या हुआ, जर्मनी हो गया। रू से क्या हुआ, रूस हुआ। का से कनाडा हुआ। जा से जापान हुआ। अमेरिका और फ्रांस यहाँ लिखा हुआ है। तो ये 10 देश हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल 10 देशों का नाम आप इस ट्रिक से याद रख सकते हैं। तो दोस्तों यह था भारतीय संविधान में विदेशों से लिए गए स्रोत की पूरी जानकारी अनुच्छेदों के साथ, ट्रिक के साथ। उम्मीद है आपके एग्जामिनेशन के लिए ये बहुत ही लाभदायक साबित होगा, क्योंकि लगभग 1 से 2 क्वेश्चंस जो होंगे इससे ज़रूर पूछे जा सकते हैं आपके एग्जामिनेशन में। दोस्तों अगले वीडियो तक जय हिंद।